मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फलीभूत हो रहा है, वे आए और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव आदरणीय भाई कुलदीप जुनेजा जी, विधायक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भाई गिरीश देवांगन जी, डोमेश्री वर्मा जी, भाई गिरीश दुबे जी, बाबा सिद्दीकी जी, असलम खान जी, भाई ज्ञानेश जी, भाई उदो जी, भाई सुंदर जोगी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे एसीएस साहब, कमिश्नर और कलेक्टर, एसपी, आईजी और सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसकी चर्चा की। आप सबको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 500 सीटर बीपीओ के भी शुभारंभ किया। इसी बीच में जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 700 बिस्तर के लिए निर्माण के भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, 325 करोड़ रुपए का। आज शहर के विकास के लिए 1021 करोड़ रुपया, 59 लाख रुपए के विकास के हमने भूमि पूजन किया है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मांग कर रहे थे और आज हमने इसको बजट में पहले शामिल किया, फिर तैयारी करके भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। आगे की भी सड़क खुली हुई है, पीछे की भी सड़क खुली हुई है। ये बाटल नेक हो गया है, बिल्कुल यहाँ आके जाम हो जाता है और इसलिए ये 500 मीटर की दूरी सबसे कठिन हो जाता है। और इसके लिए बहुत लोग बोले कि इसे बहुत ज़्यादा राशि लग रहा है, निर्माण में कम, मुआवजा में ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोगों ने सबको ध्यान रखते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की। उसी प्रकार से रिंग रोड क्रमांक 1 में एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक तक, लवांडे तक 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के लिए इसका भी भूमि पूजन किया है, जिसमें 473 करोड़ रुपये की लागत आएगी। और साथ ही शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण करने के लिए, लोगों की जन सुविधा और मनोरंजन के लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया। लगातार कोशिश रही। जैसे बूढ़ा तालाब का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया। आज बूढ़ा तालाब में सैकड़ों लोग रोज बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो रिवर फ्रंट बन जाने से निश्चित रूप से इसका लाभ शहर वासियों को मिलेगा। आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, कुम्हारी में बड़े तरियक हमने निर्माण किया। रोज हजारों लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन रायपुर में नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करीब 197 करोड़ 26 लाख रुपए के इसमें खर्च आएगा। इसके भूमि पूजन हम लोगों ने किया। एक्सप्रेसवे टेमरी से माना वीआईपी एवं एलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 6 लेन मार्ग का निर्माण, उसमें 156 करोड़। और रिंग रोड क्रमांक 1 पर उद्योग भवन महावीर नगर के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 39 करोड़ रुपए के जिसमें लागत आएगी फ्लाईओवर की, इसके भी आज भूमि पूजन किया गया। इस मार्ग से बनने, चौड़ीकरण होने से, फ्लाईओवर बनने से आप कुम्हारी से लेकर मंदिर हसाव तक के कोई भी सिग्नल नहीं होगा, सीधा जाएंगे पे कोई रुकावट। कितनी बड़ी बात है कि बिना रुके आप सीधा यहाँ से तहसील भवन और अनुभाग के लिए भी हम लोगों ने निर्माण कार्य के लिए नए पंजीयक, अब रजिस्ट्री वगैरह के लिए रायपुर वाले खूब जाते आते हैं भाई। तो और हमारे राज्य के आय पंजीयन कार्यालय है, तो उसका भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है 9 करोड़ 17 लाख के। तो इस आप देखेंगे कि आज वर्चुअल
पहले तो ये था कि मैं हर जिले में जाऊंगा, कर रहे थे हमारे यहाँ भी आइए। रिवर फ्रंट इतना बड़ा कार्यक्रम है तो बड़ा कार्यक्रम हो सकता था। सब साथियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आए, लेकिन समयाभाव के कारण से आज ही मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सिर्फ 4,000 करोड़ 4,771 करोड़ का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यहाँ आके 1,021 करोड़ के शिलान्यास हम लोगों ने किया, भूमि पूजन किया। उसी पूरे जिले के जो स्वीकृत कार्य हैं उसमें 6,080 करोड़, कुल मिला के 2 दिन में 11,000 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यदि पिछले 3 महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो 3 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए के राशि का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो लगातार यदि देखें अधोसंरचना के मामले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि अधोसंरचना का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं, 15 साल की लिस्ट निकाल ले और 5 साल की हम लिस्ट निकालते हैं। 3 महीने में 36,000 करोड़ की राशि, तो उससे हम कहीं आगे निकल गए हैं। और उसके साथ साथ जो आम जनता के हित के लिए जो फैसला किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें भूमि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें गोधन न्याय योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और लघु वनोपज संग्राहक हैं, यदि इनको करें तो सीधा आम जनता के जेब में जो पैसा गया 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। मैं समझता हूं देश में किसी राज्य में इतनी इन 5 वर्षों में आम जनता के जेब में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, इसके खाते में नहीं गया। तो एक तरफ लगातार लोगों के आय में वृद्धि करने का काम, और दूसरे तरफ अधोसंरचना निर्माण के कार्य। यदि हम बस्तर की बात करें, अबूझमाड़ में सबसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और दूसरा विरल बसाहट भी है और दुर्गम स्थल है, वहां भी हमारी सरकार ने इंद्रावती नदी में 2 बड़े पुल बनाए। अब लोगों का आवागमन भी हो रहा है, उस साइड में जा स्कूल भी खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल रहे हैं, पीडीएस साफ भी हो रहा है, अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो लगातार आम जनता की सुविधा के लिए एक पैमाना है। यदि विकास की किरणें अबूझमाड़ में पहुंच गई तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ और तेजी से, दूसरे क्षेत्र हैं और तेजी से विकास कर रहा है। तो लगातार प्रयास यही। तो आज जो डॉक्टर खूबचंद बघेल के मूर्ति की पूजा करके हम लोगों ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य लेकर 5 साल पहले चले थे, आज डॉक्टर बघेल सहित तमाम हमारे जो पुरखे हैं, चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे मिनी माता हो, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हो, छेदीलाल, चंदूलाल चंद्राकर जी हो, ये सारे महापुरुष जिन्होंने जो सपने देखे थे मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं। तो मैं पुनः उनको नमन करते हुए पूरे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। उन्होंने गिनवाया कि पिछले 3 महीने में 36 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ है। जो बीजेपी के ऐसी नेता है, ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार कटाक्ष कर रही है और सवाल उठा रहे हैं, उनको चुनौती तक यहाँ पे भूपेश बघेल ने दे डाली है।